नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के बी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। अगर आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को मिलेगा बहुमत, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के बारे में। 1995 से लेकर अब तक लगातार राज्य में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता आ रहा है। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता विरोधी लहर के बावजूद चुनाव जीत पाने में कामयाबी हासिल कर पाएगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी करेगी वापसी? इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय दल तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में क्या अब की बार तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता से बेदखल कर पाएगा? दोस्तों, इस वीडियो में हम जिला वाइज आपको बताएंगे कि कहां से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ओपिनियन पोल में जनता ने बताया कि तीसरे मोर्चे में आरएलपी, बीटीपी, सीपीआईएम, बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं दौसा जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 1 तथा 1 सीट तीसरे मोर्चे में जा रही है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंदर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर तो डूंगरपुर की बात कर ले तो डूंगरपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट बीटीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गंगानगर की बात करते हैं तो गंगानगर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 19 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 6 तथा 3 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में जा रही है। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 7, आरएलपी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 43 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 21, कांग्रेस के खाते में 14, थर्ड फ्रंट के खाते में 8 सीटें जा रही है। जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जालौर की बात करें तो जालौर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 50 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें राजस्थान के अंदर 24 सीटें बीजेपी, 16 सीटें कांग्रेस तथा 10 सीटें आरएलपी के खाते में जा रही है। झालावाड़ की बात करते हैं तो झालावाड़ में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, झुंझुनू की बात कर ले तो झुंझुनू में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 तथा 2 सीटें आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 61 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 29, कांग्रेस के खाते में 20, आरएलपी के खाते में 12 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों, जोधपुर की बात कर ले तो जोधपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 2 सीटें आरएलपी के खाते में जा रही है। करौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 75 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 36 सीटें, कांग्रेस के खाते में 24 तथा 15 सीटें आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कोटा की बात कर ले तो कोटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 1 सीट जा रही है। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 2 सीटें जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 43, कांग्रेस के खाते में 27 तथा 18 सीटें आरएलपी के खाते में जा रही है। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर अलवर की बात कर ले तो अलवर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान की 107 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 52, कांग्रेस के खाते में 34 तथा 21 सीटें आरएलपी के खाते में जा रही है।
बांसवाड़ा की बात कर ले तो बांसवाड़ा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 तथा 1 सीट बीटीपी के खाते में जा रही है। बारां की बात करें तो बारां में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 116 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 56, कांग्रेस के खाते में 37 तथा आरएलपी के खाते में 23 सीटें जा रही है। वहीं पर भरतपुर की बात कर ले तो भरतपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 तथा 2 सीट आरएलपी के खाते में जा रही है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 130 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 63, कांग्रेस के खाते में 42, आरएलपी के खाते में 25 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों बीकानेर की बात कर ले तो बीकानेर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस तथा 1 सीट सीपीआईएम के खाते में जा रही है। बूंदी की बात कर ले तो बूंदी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 140 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 69 सीटें, कांग्रेस के खाते में 45, आरएलपी के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। चित्तौड़गढ़ की बात कर ले तो चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। चूरू की बात कर ले तो चूरू में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 151 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 75, कांग्रेस के खाते में 49 तथा 27 सीटें आरएलपी के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नागौर की बात कर ले तो नागौर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, ये 10 की 10 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर पाली की बात करें तो पाली में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस तथा 2 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 167 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 77, कांग्रेस के खाते में 51, आरएलपी के खाते में 39 सीटें जा रही है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों राजसमंद की बात कर ले तो राजसमंद में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 173 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 80, कांग्रेस के खाते में 53 तथा आरएलपी के खाते में 40 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों सवाईमाधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1 तथा 1 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, आरएलपी के खाते में 2 तथा कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 185 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 86, कांग्रेस के खाते में 54, आरएलपी के खाते में 45 सीटें जा रही है। सिरोही की बात करते हैं तो सिरोही में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर टोंक की बात कर ले तो टोंक में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की 192 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 90, कांग्रेस के खाते में 56, आरएलपी के खाते में 43 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर उदयपुर की बात कर ले तो उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 3 तथा 2 सीट आरएलपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार राजस्थान में किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बीजेपी के खाते में 93 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस के खाते में 59 सीटें, आरएलपी के खाते में 48 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आरएलपी के अंदर कुछ छोटे दल भी शामिल है, जैसे कि बीटीपी, बीएसपी आदि पार्टियां भी सम्मिलित की गई है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि राजस्थान में अगर आज चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की सरकार बन सकती है। हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।